तो दोस्तों मैं देख के आया मैदान मूवी जो कि बेस्ड है सईद अब्दुल रहीम साहब हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के बेस्ट एवर कोच की ज़िंदगी पे। और कैसे उन्होंने प्लेयर्स ढूंढे इंडिया के कोने कोने से और एक गोल्डन एरा का आगाज़ किया इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री में। और कैसे उन्होंने हमारा 1962 में जो हमने गोल्ड मेडल जीता है उसको दिलाने में हमारी मदद की। तो देखिए अब क्या है कि ऑब्वियसली ये एक फ़ुटबॉल चैनल है तो यहाँ पर मैं फ़ुटबॉल की बातें ज़्यादा करता हूँ। ये मूवी रिव्यूज़ वगैरह मुझे करने नहीं आते हैं और मेरे अंदर इतना समझ नहीं है सिनेमा का कि मैं किसी मूवी की टेक्निकल नुआंस पे बात करूँ। मैं एक मूवी गोअर की तरह देखता हूँ, एक कैजुअल मूवी वॉचर की तरह कोई भी फिल्म मैं देखता हूँ। और अगर मुझे एंटरटेनिंग लगती है वो मूवी या कोई मूवी मुझे बहुत इम्पैक्टफुल लगती है इन पॉजिटिव और इन अ नेगेटिव वे, तो मैं उसके बारे में उस लिहाज से बात करता हूँ। जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं कि सिनेमाटोग्राफी हो गई या कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह हो गया या कुछ ऐसे कट्स हो गए, डायरेक्शन वगैरह हो गया, एडिटिंग हो गई, इन सब चीज़ों की शायद मुझे उतनी समझ नहीं है। तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे मैं बात नहीं करूँगा इस मूवी के। मुझे जो अच्छा लगा इस मूवी के बारे में वो मैं आपसे बस शेयर करना चाहता हूँ, या मेरे थॉट्स क्या हैं इस मूवी को लेके एज अ सिंपल इंडियन फुटबॉल फैन या अ पर्सन फ्रॉम इंडिया हु लाइक्स टू वॉच फुटबॉल, और जिसने हमारे देश की फुटबॉल के वो गोल्डन ईयर्स को, वो सुनहरे सालों को, सुनहरे लम्हों को बड़े पर्दे पर देखा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी क्या ओपिनियन है बस मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए मैदान एक ऐसी मूवी है जो क्रिटिक्स को शायद उतनी अच्छी नहीं लगेगी। इस मूवी को समझने के लिए और महसूस करने के लिए आई थिंक आपको एक फुटबॉल फैन या फुटबॉल की थोड़ी समझ रखना तो ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको कवर करने की कोशिश किया गया है। 3 घंटे की ये मूवी है और उसमें लगभग 12 साल की, 10-12 साल की जर्नी जो है रहीम साहब की 1950 से लेके 1962 तक, उसको दिखाने की कोशिश की गई है। तो बहुत सारे उसमें जो चीज़ें हैं वो हो सकता है कि आपने अगर पढ़ी हो बेयर फुट टू बूट्स में, वो शायद आपको देखने को नहीं मिले, लेकिन मेरे हिसाब से इससे बेहतर जो है आप इस चीज़ को पोर्ट्रे नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको एक मूवी एलिमेंट भी रखना है इसमें, इसको एंटरटेनिंग भी बना के रखना है। ये मूवी मेरे हिसाब से हैज़ टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन स्पोर्ट्स फिल्म्स एवर मेड। अगर हम हिंदी सिनेमा की बात करें तो स्पोर्ट्स फिल्म्स की अगर हम बात करें तो इससे इम्पॉर्टेंट मूवी शायद नहीं होगी। इस मूवी में ग्लैमर नहीं है, कोई बड़े स्टार्स नहीं हैं, इसका प्रमोशन भी इतना नहीं हुआ, इसका रिलीज़ भी बहुत डिले हुआ है, इसलिए थिएटर्स जो हैं वो खाली रहेंगे। मैं अपनी फैमिली के साथ देखने गया था ये मूवी। 4 लोग हम थे थिएटर में, हमारे अलावा मुश्किल से 8 या 10 लोग और होंगे। और वो भी लोग मूवी नहीं देख रहे थे, वो आपस में ही बातें कर रहे थे। उनको मूवी में कम इंटरेस्ट था और अपनी बातचीत करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था उनको। मूवी शुरू होती है, रहीम साहब का स्ट्रगल दिखाया है। अजय देवगन ने बहुत अच्छा पोर्ट्रेल किया है सईद अब्दुल रहीम साहब का। किस तरीके से उस टाइम भी उनको पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ा था। पूरी कोशिश की गई थी कि उनका काम ख़राब किया जाए, उनकी टीम को ख़राब किया जाए, जो जा रही है एक ओलंपिक्स में खेलने या एशियन गेम्स में खेलने। और जिस भी तरीके से वो टीम को बनाना चाह रहे हैं उसमें अड़ंगे लगाए गए, बिकॉज जो इंचार्ज थे लोग उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही थी। और ये पॉलिटिक्स वाली जो चीज़ है वो आज तक हमारी इंडियन फुटबॉल में आप देख सकते हैं, और कितना इस चीज़ ने हमारी इंडियन फुटबॉल को पीछे धकेला है, कितना उसने हमको होल्ड करके रखा है। उन सारी डायमेंशंस को इस मूवी में भी उन्होंने अच्छे से एक्सप्लोर किया है। ये मूवी आपको हंसाएगी, मुस्कुराहट लाएगी आपके होठों पे, आपको रुलाएगी भी, इमोशनल सीन्स भी काफ़ी हैं। लेकिन इस मूवी के एंड तक आप बंधे रहेंगे और जब ये मूवी ख़त्म हो जाएगी तो आपको दुख होगा बहुत ज़्यादा कि हम कहाँ थे, कहाँ तक हम पहुँच गए थे और कहाँ आके अब खड़े हो गए हैं, कहीं पे भी नहीं हम एग्जिस्ट करते हैं। जो रहीम साहब का विजन था, जो वो चाह रहे थे करना इंडियन फुटबॉल के साथ, वो उन्होंने अचीव कर लिया था। और जो लास्ट सीक्वेंस है, अब देखिए स्पॉइलर इसमें आप देंगे, अब देखिए जैसे एम एस धोनी का अगर आप मूवी जो आई थी उसमें आप बोलें कि यार स्पॉइलर नहीं देना चाहता मैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है कि नहीं 2011 का, उसके मूवी के एंड में, तो ये आप नहीं बोलेंगे किसी को भी अगर आप एम एस धोनी का उनको रिव्यू दे रहे होंगे या उनके बारे में बात कर रहे होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट इस कि ये मूवी बहुत सारे लोगों के लिए स्पॉइलर हो सकता है अगर मैं बता दूं कि एंड में क्या होगा, जिनको नहीं पता हिस्ट्री ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए ही आपस में एक इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन करने की बात है कि 1962 की जो ग्लोरी है हमारी, या जो भी इंडिया ने
अच्छा किया है उस गोल्डन एज ऑफ फुटबॉल में, वो हमारे लिए एज अ स्पॉइलर है क्योंकि हमको नॉलेज नहीं है, हमको नहीं पता। तो मैं बस इतना कहूँगा कि ऑब्वियसली इस पे मैं काफ़ी कंटेंट बना चुका हूँ, तो हम सबको पता है कि 1962 में हमने गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन जो उसमें सीक्वेंसेस हैं, जिस तरीके से उन्होंने टीम बनाई सईद अब्दुल रहीम साहब ने, उसके बाद वो टीम कैसे खेली, और जिस तरीके से डायरेक्शन है लास्ट का, और जो फुटबॉल के जो सीक्वेंसेस शूट किए गए हैं, बहुत ही काबिल तारीफ़ है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एक मोमेंट आता है सेमीफाइनल का जो मैच है वियतनाम के अगेंस्ट, पूरा मैं मोमेंट बताऊंगा नहीं, गूस बम्स देगा आपको। आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट। आप प्लीज़ इस मूवी को एक्सपीरियंस कीजिए थिएटर में जाके। जो हमारे लेजेंड्स रहे हैं इंडियन फुटबॉल के, अरुण घोष, तुलसीदास बलराम, पीके बनर्जी, चुनी गोस्वामी, जर्नैल सिंह, नेविल डिसूजा, पीटर थंगराज, और भी बहुत सारे जो लेजेंड्स थे उस टीम के, और बहुत मतलब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो फिगर्स रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से दिखाया गया है। जैसा मैंने कहा, अजय देवगन ने बहुत अच्छा काम किया है, और मैं यहाँ पर तारीफ़ करना चाहूँगा जो मूवी के डायरेक्टर हैं उनकी, कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया है। ये जो एक स्टोरी है जो लोगों तक नहीं पहुंची, उसको आपने पहुंचाने का काम किया है। डायरेक्टर हैं अमित शर्मा, तो थैंक यू सो मच। और अगर ये मैसेज उन तक पहुंचता है तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक बहुत अच्छे सब्जेक्ट पे मूवी बनाई है। और ये क्योंकि एक बहुत ग्लैमरस मूवी नहीं है, इसमें आपको बहुत बड़े सितारे नहीं दिखेंगे, किसी बड़े बैनर की ये फिल्म नहीं है, इस वजह से जो है आप शायद देखेंगे कि इसका इतना ज़्यादा नाम नहीं होगा जितना और मूवीज़ का हुआ है। आई थिंक इट इज़ एट पार विथ चक दे इंडिया। मतलब चक दे इंडिया की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पोर्ट्स फिल्म्स एवर मेड। आई थिंक ये फुटबॉल के सेंस में हमारी चक दे इंडिया है उस लिहाज से। तो बस मैं यही कहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है हमारे लिए, स्पेशली अगर आप एक इंडियन है, एक इंडियन फ़ैन है, तो आप देखिए इस मूवी को। आपको अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आएगा, आपको दुख भी होगा मूवी के बाद, और आपको ये भी मतलब महसूस होगा कि हम इतने ख़राब नहीं हैं फुटबॉल में जितना हम अपने आप को मानते हैं। और बहुत इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको प्राउड फील होगा कि हाँ यार, हमारी टीम कुछ थी, ब्राज़ील ऑफ एशिया हमको क्यों कहा जाता था। इस पूरी आपको मूवी के उससे मिलेगा आपको, पूरी जिस तरीके से मूवी बनाई गई है और जो दिखाया गया है। एंड में मूवी के जो एंड क्रेडिट्स आते हैं तब भी एक काफ़ी इमोशनल सीन आता है, तो वो भी बहुत अच्छा था। मैं चाहूँगा कि अगर आपको मौका मिलता है तो प्लीज़ थिएटर में एक्सपीरियंस कीजिए इसको। अगर आप फुटबॉल फ़ैन हैं तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपको ये मूवी देखनी चाहिए, और आपको इंडियन फुटबॉल से प्यार हो जाएगा अगर अभी तक नहीं हुआ है तो। आई जस्ट विश कि ये मूवी ना तब रिलीज़ हुई होती जब हम वो इंडियन फुटबॉल अच्छा कर रही थी। लास्ट सीज़न 2023 में हमने 3 लगातार वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जीते थे, एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ था। सैफ चैम्पियनशिप जीतने के अगर आसपास ये मूवी रिलीज़ होती तो आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट और गैदर करती है। अभी इंडियन फुटबॉल का हाल तो अच्छा है नहीं, हम सबको पता है, नेशनल टीम बहुत अच्छा तो कर नहीं रही है, और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं अभी। टाइमिंग मेरे हिसाब से गलत हो गई मूवी के रिलीज़ करने की, लेकिन ये मूवी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी मूवी है। और बस आई विश कि एक बड़े बैनर के अंडर इसको रिलीज़ किया होता, इसकी बहुत अच्छे से मार्केटिंग की गई होती, इसको बहुत अच्छे से प्रमोट किया गया होता, तो आई थिंक ये बहुत बड़ा सक्सेस हो सकता था इस साल हमारे बॉक्स ऑफिस के लिए। बट कोई बात नहीं, मेरा काम है आप लोगों को एक रिव्यू देना, एक मतलब मेरी थॉट्स अब आपके सामने रखना। कुछ चीज़ें इसमें ऑब्वियसली क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है, कुछ चीज़ें इसमें जो हैं मतलब आप कहेंगे कि हिस्टोरिकली एक्यूरेट नहीं है, जो कि फेयर है। बिकॉज आप अगर आपको लोगों को ग्रिप करना है और लोगों में आपको एक्साइटमेंट बरकरार रखना है, उनको थोड़ा सा एज ऑफ द सीट रखना है, तो आपको थोड़ा सा ड्रामेटाइज करना पड़ेगा। आपको हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसीज दिखेंगी कहीं जगहों पे, बट स्टिल मतलब अंडरस्टैंडेबल है कि क्यों आपने किया। अब जैसे कुछ इंस्टेंसेस पे कमेंट्री जो है, जो कमेंट्री चल रही है मैच में मूवी के अंदर, वो बहुत सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल कमेंटेटर कहते हैं एक जगह कि प्ले ऑन का इशारा किया रेफरी ने, इसका मतलब ये है कि खेल चलता रहेगा, कोई फाउल नहीं है वहाँ पर। तो पता चल रहा है कि नॉन फुटबॉल गोअर्स को भी यहाँ पर सिखाया जा रहा है, और जितना सिंपल रखा जा सकता है फुटबॉल की टर्म्स को, उतना ज़्यादा सिंपल रखा जा रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आसानी से इस मूवी को समझ पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कहानी से जुड़ पाए। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि आपको जज नहीं करना चाहिए मूवी को। प्लीज़ अगर आप एक फ़ुटबॉल फ़ैन हैं
तो इन चीज़ों का मजाक मत उड़ाइएगा मूवी में कि यार ये तो बहुत ओवर ड्रामेटाइज कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है, या ये कमेंट्री कैसी कर रहे हैं और ऐसा है वैसा है, प्लीज़ ये मत कीजिएगा। एक ज़ीरो परसेप्शन के साथ आप जाइए इस पिक्चर को देखने, और पिक्चर बहुत ज़्यादा बढ़िया है। जो एक्टर्स कास्ट किए गए हैं काफ़ी रिजेम्बलेंस रखते हैं अपने रियल लाइफ काउंटर पार्ट से, जो फुटबॉल लेजेंड्स हैं हमारे, तो बहुत अच्छा काम किया है कास्टिंग की टीम ने भी इस मूवी की। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया मूवी है। आप अपनी फैमिली के साथ भी इसको देखने जा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। बिल्कुल एक फैमिली मूवी है, इमोशनल मूवी है, एंड इट विल फील यू विथ प्राइड एंड सैडनेस एट द एंड ऑफ इट, कि यार आज कहाँ हो सकती थी इंडियन फुटबॉल। आई जस्ट होप कि रहीम साहब जैसा एक और कोई बंदा हमको फरिश्ता मिल जाए जो हमारी इंडियन फुटबॉल को आगे लेके जा सके। चलिए गाइस, ये आई थिंक होगा, मतलब अब पता नहीं नेक्स्ट मूवी रिव्यू कब होगा, बट ये एक मूवी रिव्यू था जो इस चैनल पे हुआ है आज। एक बहुत पहले शैंग-ची का भी किया था जब मैं स्टार्ट कर रहा था चैनल, जब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, बट ये बनता था, ये रिव्यू करना बनता था, इस मूवी के बारे में बात करना बनता था। चलिए, आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, और मैं शायद आपको कन्विंस कर पाया हूँगा कि ये मूवी देखने के लिए थिएटर में जाइए और ये मूवी देखिए, मिस मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच।